आपके अपने चैनल टॉप रमेश। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है। दोस्तों देखिए, 1905 में जापान जैसे छोटे एशियाई देशों से रूस हार जाता है, फिर वहाँ पे क्रांति हो जाती है। 9 जनवरी 1905 के वहाँ के लोग जो है रोटी दो किनारा लगाते हुए वहाँ के राजमहल थे जिसमें राजा थे सेंट पीटर्सबर्ग, उसके महल की ओर प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे। तभी वहाँ के जार के सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर गोली बरसा दी। बहुते लोग वहाँ जिसमें से स्त्री बच्चे भी मारे गए थे। यह घटना जो है रविवार के दिन हुआ था। तब से इस तिथि को खूनी रविवार कहने लगे हैं। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति। देखिए 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने करेंसी की सरकार की तख्ता पलट दिया और रूस पर अधिकार जमा लिया। और वह जो है नवंबर क्रांति किंतु रूसी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर था, जिस कारण से इसे अक्टूबर क्रांति यानी हुआ था ये नवंबर में, लेकिन रूस के कैलेंडर के अनुसार ये अक्टूबर था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सर्वहारा वर्ग। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, फुटपाती, दुकानदार एवं आम गरीब लोग अपना जीवन यापन करते हैं, जिनके पास अपना कहने का कोई वस्तु नहीं होता है, सर्वहारा वर्ग कहलाता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति दयनीय थी। उनके पास जो है बहुत छोटे छोटे खेतों थे जिन पर पारंपरिक ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी कमी थी और वो कर्ज के तले दबे हुए थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एक तरफा अनुबंध। एक तरफा अनुबंध जो है क्या है दोस्तों, एक तरफा अनुबंध हिंद चीन में फ्रांसीसियों द्वारा लाई गई एक शोषक मूलक व्यवस्था थी। मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था, जबकि सरकार के असीमित अधिकार प्राप्त थी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बाओदाई। दोस्तों बाओदाई जो था, बाओदाई हिंद चीन के एक द्वीप आनाम था, वहाँ के वो शासक था, लेकिन साम्यवादी राष्ट्रवादियों ने दबाव डालकर उसे सत्ता युक्त कर दिया। 25 अगस्त 1945 को उसने अपनी गद्दी छोड़ दी। उसके बाद यह वियतनाम गणराज्य बन गया। अगला जो क्वेश्चन है, हिंद चीन का क्या अर्थ होता है। दोस्तों कुछ समय तक वियतनाम और लाओस पर चीनी अधिकार था। कंबोडिया भारतीय प्रभाव में था, इसी कारण इन तीनों द्वीपों के सम्मिलित रूप को हिंद चीन कहा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जिनेवा समझौता। जिनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था। तो दोस्तों जिनेवा समझौता मई 1954 में साम्यवादियों और अमेरिका के बीच में हुआ था। इस समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया। एक जो होता है पूंजीवादी और दूसरा का था साम्यवादी। अगला जो क्वेश्चन है, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसे बौद्ध धर्म वालियों ने चला रखा था। यह आंदोलन 1939 ईस्वी में शुरू हुई थी, जिसके नेता थे हुई फुसो थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। तब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन के विरोध में लड़ रहा था, जिसमें उसकी करारी हार हुई। ब्रिटेन ने उसके साम्राज्य उस्मानिया साम्राज्य की विघटन कर दिया। तुर्की बस तुर्की में ही सिमट कर रह गया। मुस्लिम जगत को यह नागवार लगा, क्योंकि तुर्की का खलीफा मुस्लिम विश्व का धर्मगुरु था। उसी के पक्ष में खिलाफत आंदोलन हुआ था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। भारत में अंग्रेजी शासन के विरोध में बढ़ रही असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्ति की थी। समिति ने निरोधात्मक एवं दंडात्मक विधेयक लाने की सुझाव दिया। इसके आधार पर जो विधेयक पारित हुए उसी को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। यह एक्ट बड़ा करूर था, जिसका देश भर में विरोध किया गया था। इसमें बिना अधिकार माने बिना किसी
जांच पड़ताल के रॉलेट एक्ट में क्या किया जाता था, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा का उद्देश्य था ब्रिटिश कानून की धज्जियां उड़ाना। दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया था और अपनी गिरफ्तारी दी थी। इसके बाद देश भर में नमक बनाया जाने लगा। नमक बनाने वाले गिरफ्तारी देते रहे। गांधी जी यह सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल था। गांधी जी के ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल हुआ। अगला जो क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। उन्होंने समझौता वार्ता का प्रस्ताव रखा। इसी संदर्भ में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौता के अनुसार गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को आंदोलन समाप्त कर दिया और गोलमेज सम्मेलन में जाने का स्वीकार कर लिया था।